प्योर ओ ओसीडी फॉर्म क्या है? प्योर ओ ओसीडी फॉर्म, जिसे रूमिनेशन ओसीडी भी कहा जाता है, क्या है आज के वीडियो में जान लेते हैं। सबसे ज्यादा जो फॉर्म ओसीडी की बढ़ रही है वो इन दिनों में प्योर ओ फॉर्म ओसीडी वाली है। बहुत सारे फोन आते हैं और मुझे इस विषय पर वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे लोगों ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजे कि सर हमारे लिए एक वीडियो बनाइए कि हमें विचार आते हैं। आज की इस वीडियो में वो सभी विचार आपसे मैं साझा करूंगा कि प्योर ओ फॉर्म ओसीडी में विचार कैसे कैसे आते हैं और कैसे उन विचारों को शांत करना है। अब देखिए कि एक इंसान है, उसको अपनी मम्मी के प्रति विचार आते हैं, कुछ सेक्सुअल विचार आते हैं, तो वो अब सोचता है कि मैं मम्मी के प्रति ऐसा कैसे सोच सकता हूं। उसके बार बार मन में ये इंट्रूसिव थॉट आते रहते हैं मम्मी के प्रति। जब भी वो मम्मी को देखता है तो उसके मन में ये विचार उमड़ पड़ते हैं और वो इंसान उन विचारों को शांत करने के लिए तरह तरह की जिद्दोजहद करता है। इन विचारों को बदलने के लिए क्या करता है कि नहीं मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, मैं तो बेटा हूँ, अच्छा बेटा हूँ, मैं बुरा थोड़ी ना हूँ। फिर भगवान की शरण लेते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उस स्थान को छोड़कर कहीं चले जाते हैं। प्योर ओ फॉर्म ओसीडी वाले कंपल्सन नहीं करते हैं, वो हाथ नहीं धोते हैं कंटेमिनेशन वालों की तरह, ना वो ताला या किसी चीज़ को बार बार चेक करते हैं, ना भगवान से वो रिटर्न में माफ़ी मांगते हैं या उनकी माफ़ी कभी दिखती नहीं है, ना वो चीज़ों के पीछे भागते हैं। बस मन ही मन उलझे रहते हैं, वो मन ही मन विचारों को ठीक करते रहते हैं, वो मन ही मन विचारों में खोए रहते हैं, बस उलझे रहते हैं। तो वो करते कैसे हैं कि एक विचार, जैसे एक महिला ने मुझे बताया कि सर मुझे अपने पति को लेकर के, बच्चों को लेकर के विचार आते हैं, बुरे बुरे विचार आते हैं। इन विचारों से मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकती दूसरों को। अगर दूसरों को मैं बताती हूँ, घर वालों को, तो वो मेरी बात को ना तो समझ पा रहे हैं, ना उनके समझ में आती हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ होता है क्या, ये तो तेरा निरा वहम है। इससे उनकी परेशानी हल नहीं होती है, अलबत्ता और बढ़ जाती है। तो वो महिला ने बताया कि सर मैं बहुत परेशान हूँ इन विचारों के कि मेरे पति को लेकर के मेरे मन में कई बार उल्टे विचार आते हैं, कई बार एक्सीडेंट वाला विचार आता है, कई बार कुछ सुसाइडल विचार आ जाता है। पता नहीं कितने तरह के विचार इस प्योर ओ फॉर्म ओसीडी में आते रहते हैं। इस प्योर ओ फॉर्म ओसीडी में किसी भी प्रकार का इंट्रूसिव थॉट आ सकता है, सेक्सुअल थॉट आ रहा है। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया कि एक इंसान के मन में अपने मम्मी के प्रति या बहन के प्रति सेक्सुअल विचार आते हैं, और किसी इंसान को देख लेते हैं तो उनकी मन ही मन में इमेज बनने लग जाती है, वो मम्मी के साथ या मम्मी किसी से बात कर रही है, तब मन ही मन उनके इमेज और वो विचार चलने लग जाते हैं। इनसे वो बहुत परेशान होते हैं। उनको लगता है कि मैं बेटा होकर के ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, मैं मम्मी के बारे में कैसे सोच सकता हूँ, मैं ऐसा बुरा इंसान, पापी इंसान तो हूँ ही नहीं। तो ये मन ही मन परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। और दूसरा उदाहरण बताया कि अपने पति, एक महिला जिसे अपने पति के प्रति बुरे विचार आते हैं। कई महिलाएं ऐसी है जिनको बच्चे के प्रति बुरे विचार आ जाते हैं, बच्चे को चोट पहुंचाने वाला विचार आ जाता है, बच्चे के प्रति कोई अग्रेसिव, सेक्सुअल या वोलेंट थॉट आ जाता है। तो कोई भी थॉट उनके माइंड में स्ट्रक करता है, उसको खारिज करने के लिए मन ही मन वो मेंटल कंपल्सन करते रहते हैं, उस विचार को पॉजिटिव में बदलते हैं, उसकी जगह एक नया विचार पैदा करने की कोशिश करते हैं, उसे शांत करने में लगे रहते हैं। इसी चक्कर में अशांति ही उनको हाथ लगती है। तो ये प्योर ओ फॉर्म रूमिनेशन ओसीडी है, जिसका इलाज होता है माइंडफुलनेस टेक्निक और सीबीटी के द्वारा। अब देखिए कि मन में विचार आना स्वाभाविक है। मन में विचार आ गया मम्मी के प्रति या किसी के प्रति, तब आप सोचिए कि ये जस्ट एक थॉट है, नोट फैक्ट, ये कोई तथ्य नहीं है, विचार है। अगर आप इस विचार के ऊपर विचार करेंगे या इंटरप्रिटेशन करेंगे या इस विचार को मीनिंग देंगे, शांत करने की कोशिश करेंगे, तब ये विचार और ज्यादा वोलेंट हो जाएगा और बार बार आएगा। इस विचार को जस्ट पास हो जाने देना है। मन में विचार आया मम्मी के प्रति, बस ऐसे सोचना है, हाँ, मुस्कुरा देना उस विचार के ऊपर कि हाँ ये तो मेरा विचार है। बस ये कहते ही वो विचार पास हो जाएगा। उसको देखिए, अगर आपने कहा नहीं ये विचार तो नहीं आना चाहिए था, इसकी जगह दूसरा विचार पैदा करते, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं तो मम्मी की सेवा करता हूँ, मम्मी के प्रति ज़्यादा केयरिंग हो जाना, या जिसके प्रति भी विचार आते हैं उसके प्रति हद से ज़्यादा केयरिंग हो जाना, इससे इन विचारों को मीनिंग मिलता है, अटेंशन मिलता है। तो इन की जो मीनिंग और अटेंशन वाली खुराक है विचारों की, वो देनी बंद कर देनी है। बस इन्हें नॉर्मल हैंडल करना है, इन विचारों के साथ जद्दोजहद नहीं करनी है, इन्हें नॉर्मल मानना है। हाँ, इट्स ए थॉट नॉट
फैक्ट, इट्स ए नॉट रियलिटी, इस इमेजिनेशन। बस अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बल्ले बल्ले, अगर ये छोटी सी बात समझ में आ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं आई खाने में क्या करें, बातें आती नहीं है खाने में तो थल्ले थल्ले, फिर भी थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं। आप rajendrajodhpriya.com वेबसाइट पर रिटर्न में टिप्स पढ़ते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं।